Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. सस्ते में हवाई सफर कराने वाली स्पाइसजेट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों में स्पाइसजेट की कई उड़ानों में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। पिछले 18 दिनों में स्पाइसजेट में 8 गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। अब DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इन घटनाओं को संज्ञान में लिया है। गड़बड़ी की घटनाओं पर DGCA ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। DGCA ने स्पाइसजेट को नोटिस देकर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। DGCA ने स्पाइसजेट के विमानों में रखरखाव और आंतरिक सुरक्षा में खामी पाई है। 1 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक की घटनाओं की समीक्षा के बाद नोटिस जारी किया। DGCA ने कहा कि स्पाइसजेट विमान नियम 1937 के तहत सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय हवाई सेवाओं को सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। विमानों में लगातार खामियां आना किसी भी विमान कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि खराब विमानों से सर्विस देने का मतलब यात्रियों की जान से खिलवाड़। स्पाइसजेट की खामियों की घटनाओं पर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया। ज्योतिरादित्य ने ट्वीट में लिखा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यहाँ तक कि सुरक्षा में बाधा डालने वाली छोटी गड़बड़ी की भी गहन जांच की जाएगी और उसे सुधारा जाएगा। वहीं स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह की दलील है कि कंपनी पिछले 15 साल से यात्रियों को सबसे सुरक्षित सर्विस मुहैया करा रही है। जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में स्पाइसजेट के साथ हुई है वो एयरलाइंस में होती रहती है। मीडिया इस घटनाओं को जबरन तूल दे रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 15 वर्ष से स्पाइसजेट बिल्कुल एक सेफ एयरलाइन चला रहा है और आगे भी चलाता जाएगा। जिस तरह की हादसों की बात हो रही है वो छोटे छोटे हादसे हैं, वो रोज प्रतिदिन एयरलाइंस में होते हैं। औसतन 30 हादसे रोज प्रत्येक दिन एयरलाइंस के होते हैं। उसमें एक आध हादसा या 2 हादसे जो स्पाइसजेट के होते हैं वो मीडिया में आजकल दर्शाए जा रहे हैं। ये कहीं किसी भी रूप में सही नहीं है। आप अगर आज के ही हादसे देख लें, आप अनेकों हादसे देखेंगे बाकी एयरलाइंस के, तो ये हादसे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी एयरलाइन अनसेफ है। ये जब हजारों फ्लाइट होती है तो छोटे छोटे हादसे होते रहेंगे। प्रत्येक एयरलाइन का ये कर्तव्य है और हमारा भी है, स्पाइसजेट का, बाकी एयरलाइंस का भी है कि सेफ से सेफ हम सर्विस अपनी चला सके। और जहां तक शो कॉज का सवाल है, जब आप मीडिया में बहुत हाईलाइट होते हैं हादसे, तो DGCA का ये कर्तव्य है कि वो हमसे सवाल पूछें और हमारा कर्तव्य है कि हम उन सवालों का जवाब दें। पिछले 1 महीने में स्पाइसजेट के खिलाफ एक के बाद एक कई शिकायतें मिली हैं। कई घटनाओं में तो सैकड़ों यात्रियों की जान बाल बाल बची है। 5 जुलाई को दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसी घटना के कुछ घंटे बाद गुजरात के कांडला से मुंबई जा रही फ्लाइट की विंडशील्ड में दरार आ गई। पायलट ने अपनी सूझबूझ से इस विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया। 4 जुलाई को स्पाइसजेट की 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 2 जुलाई को जबलपुर जा रही फ्लाइट्स की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस फ्लाइट में उड़ान के दौरान केबिन से धुआं आने लगा था। 25 जून को पटना एयरपोर्ट पर गुवाहाटी जाने वाले विमान में तकनीकी खराबी के बाद ग्राउंडेड कराना पड़ा। 19 जून को पटना से दिल्ली की फ्लाइट में आग लग गई। विमान में सवार सभी 185 यात्रियों की जान बाल बाल बची। इन्हीं सब घटनाओं को संज्ञान में लेकर DGCA ने स्पाइसजेट को शो कॉज नोटिस जारी किया है। खराब विमानों के साथ उड़ान भरना सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में डालना है। एक के बाद एक विमानों में खराबी की घटनाओं कंपनी की लापरवाही को भी दर्शाती है, क्योंकि विमानों की सेहत को दुरुस्त रखना कंपनी की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।